नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। देश में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल में रोजाना टीके लगाने का निर्देश दिया। सरकारी और निजी केंद्रों पर रोज वैक्सीन लगाई जाएगी। छुट्टी के दिन भी टीकाकरण केंद्र संचालित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे इसके लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा गया। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुराक दी जाए ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। मंत्रालय ने बताया कि 31 मार्च को हुई बैठक में राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया है। रोजाना इसकी समीक्षा की जाएगी, जरूरत पड़ी तो कदम भी उठाए जाएंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को रोजाना अब टीका लगाने की बात कही गई है। यह निर्देश ऊपर से ही आया है, केंद्र सरकार ने दिया। पंचायत चुनाव में अगर समय पर नहीं हुई तो पंचायतें अवक्रमित होगी। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य अफसरों के जिम्मे होंगे। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक अफसर ही योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे। इसको लेकर पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश से संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। कहना गलत नहीं होगा कि कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पंचायत चुनाव विलंब से होने की बात कही जा रही है। उधर नई खबर निकल कर आई है कि बिहार में अब जमीन खरीद के साथ ही ऑनलाइन दाखिल खारिज हो जाएगी लोगों के जमीन की। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया। राज्य में स्वतः दाखिल खारिज ऑनलाइन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई। अब जमीन की खरीद के साथ ही उनका स्वतः दाखिल खारिज हो जाएगा। इसे स्वतः संज्ञान ऑनलाइन दाखिल खारिज नाम दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने बताया कि कार्यालय में स्वतः ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया विधिवत शुरू कर दी गई है। इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही आवेदक को एक फॉर्म भरकर देना होगा। यह फॉर्म उस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से लिखा गया है जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा भेजा जाना है। एक पृष्ठ में इस फॉर्म में आवेदक का क्रेता को अपने और विक्रेता के अलावा जमीन का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना है। 35 दिनों के में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आम लोगों को अब अंचल कार्यालय में दौड़ना नहीं पड़ेगा। उधर बिहार से ही खबर निकल कर आई है कि जो सरकारी बसें 380 बसें जो बिहार में चल रही है, 380 बसों में जो लोग सफर कर रहे हैं बिहार में, अब डीजल के बढ़ते कीमत को देखते हुए डीजल से चलने वाली बसों की भाड़ा अब बढ़ा दी जाएगी। कहा जा रहा है कि डीजल की कीमत में वृद्धि हुई है जिसके कारण अब बसों का भाड़ा बढ़ाया जाएगा और बढ़े दर के हिसाब से ही अब बसें चलेंगी। सरकार इस पर सहमति जता दी है। उधर निर्मला सीतारमण ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में की गई भारी कटौती के फैसले को केंद्र सरकार ने फिर से पलट दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि इन योजनाओं पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया है। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और इसी चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की कटौती करने के आदेश को फिर से एक बार पलट दिया है। उधर सुपौल मधेपुरा में आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गए। किशनपुर थाना क्षेत्र के दुबियाही वार्ड नंबर 1 में गुरुवार को दोपहर शॉर्ट सर्किट से लग गई आग 4 परिवार के 8 घर जलकर राख हो गए। छात्रावास के कमरे में मिले युवक युवतियां खदेड़ा गया, जो कि हट प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 हाई स्कूल छात्रावास के एक कमरे में गुरुवार दोपहर युवक युवतियों
के मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल के शिक्षकों ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को कमरे से खदेड़ कर भगा दिया। इस दौरान स्कूल परिसर में काफी देर तक हंगामा होता रहा, अफरा तफरी मची रही। पूरी घटना का वीडियो बनाने के बाद शिक्षकों का कहना था कि ये युवक युवतियों स्कूल के नहीं बल्कि बाहरी थे। इधर घटना की बाबत HS गयासुद्दीन जो कि हर थाना में एक आवेदन भी दिया है। उधर मीरगंज धमदाहा की बात अगर करी जाए तो बढ़कोना गांव स्थित मध्य विद्यालय के कक्षा 5 के कमरे से 3 दिनों से गायब छात्र का शव बरामद हुआ। शव मिलने की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गई। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर परिजनों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान उसी विद्यालय में खाना बनाने वाली रसोईया बढ़कोना गांव निवासी गुंजन देवी पति मांगन ऋषि का 14 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में की गई। वह वर्ग 6 का छात्र था। ग्रामीणों ने बताया कि होली के दिन सोमवार को मृतक छात्र गांव में ही देखा गया था। उसी दिन शाम से वह गायब था। परिजनों ने खोजबीन किया मगर नहीं मिला। विद्यालय प्रधानाध्यापक दिवाकर झा ने बताया कि होली को लेकर विद्यालय बंद था। गुरुवार को विद्यालय खुलते ही सभी छात्र अपने कमरों में पढ़ाई करने जा रहे थे। इसी दौरान वर्ग 5 का कमरा बच्चों द्वारा खोलने पर लाश मिली। इसके बाद स्कूल में सनसनी फैल गई। उधर मैं बताऊं आपको कि ट्रक की ठोकर से बाइक सवार हुए जख्मी। सोनबरसा मार्ग पर अजगेवा गांव के पास ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों द्वारा जख्मी को सौर बाजार अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। कहना गलत नहीं होगा कि आए दिन गाड़ियों की दुर्घटना अधिक हो रही है। तेज गति से वाहन चलाए जाते हैं जिसके कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उधर नवादा में जहरीली शराब पीने के मामले को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं सरकार चुप्पी साधे हुए है। नवादा में 3 और नए लोगों ने दम तोड़ा है। अब तक 12 लोगों की मौत नवादा में हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। जहरीली शराब पीने से मौत के बाद सरकार चुप्पी साधे हुए है, जिस पर विपक्ष ने काफी सरकार पर निशाना साधा है। उधर देश की वाहन कंपनियों ने कोरोना महामारी को पीछे छोड़ दिया है। इस बात की तस्दीक तमाम वाहन कंपनियों मार्च महीने की बिक्री आंकड़े से मिली है। कहा जा रहा है कि मार्च महीने में जिस प्रकार 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की बिक्री 100% वृद्धि हुई है, इससे यह कहा जा रहा है कि गाड़ियों की बिक्री अत्यधिक हुई है और कोरोना काल में जो परेशानियां गाड़ी ऑनरों का था वह समाप्त हो गया और गाड़ी की बिक्री काफी अधिक हुई है, जिससे गाड़ी ऑनर, गाड़ी बेचने वाले, शोरूम के मालिक और कंपनी वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।